So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. पिछली वीडियो में मैंने बात करी कि हम लोग एक महीने में अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग NDA 1 2024. काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनका ये पहला अटेम्प्ट होता है क्योंकि अभी वो 12th के एग्ज़ाम दे के आए ही होते हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम जो दे रहे होते हैं वो NDA 1 जो होता है हर साल जो कंडक्ट कराया जाता है वो उनका पहला अटेम्प्ट होता है. सो मेरा भी ये पहला अटेम्प्ट था और इस अटेम्प्ट में मैंने जो रिवीजन किया था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में वो स्ट्रैटेजी शेयर करी, कैसे मैंने रिवीजन किया, किस तरीके से मैंने लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन की अपनी और किस तरीके से मैंने अपने मार्क्स डबल किए उन एक महीने में. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस एक महीने में आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप प्लान बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट. तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. सो उस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अटेम्प्ट मतलब हमने पेपर के लिए तैयारी तो कर ली बट अब हम उसे अटेम्प्ट कैसे करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो चीज़ें पढ़ लेते हो उसके बाद आप एग्जीक्यूट जो करते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज प्रिपरेशन इज वन थिंग एंड एग्जीक्यूशन इज द अदर थिंग. एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिपरेशन. प्रिपरेशन जितनी भी अच्छी कर लो अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो इट इज़ वेस्ट, है ना. सो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, जो ट्रिक्स जो होती है ना वो क्या क्या फॉलो करनी है जो मैं फॉलो करता था और उससे मेरे काफ़ी सारे जो टाइम है वो सेव हो जाता था. तो वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ. तो वीडियो को एंड तक देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर पसंद आती है तो. और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए. माय नेम इज सचिन उपाध्याय. You're watching Defense Study Capsule and let's get started. So हम लोग बात कर लेते हैं पेपर अटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में. पेपर अटेंशन स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अब सबका अलग अलग स्टाइल होता है अटेम्प्ट करने का बट मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका टाइम सेव हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रिय मैथ्स के बारे में ही बात कर लेते हैं. मैथ्स हमारा सबसे पहला एग्जाम होता है, जो पहला सेट होता है जो हमारा वो होता है मैथ्स का. ठीक है, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स का टेस्ट कहते हैं और उसमें हमारे 120 क्वेश्चन होते हैं. तो हमें सॉल्व करने होते हैं 120 क्वेश्चन, बट हमें पता है कि हम लोग 120 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही नहीं वाले. तो सबसे पहले जब भी आप एनडी एग्जाम में जाएं तो अपने दिमाग में एक टारगेट बना के जाएं कि इतने क्वेश्चन तो मिनिमम मेरे को सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो सबसे पहली जो आपके लिए टिप रहेगी वो रहेगी ट्राई टू मेक मिनिमम क्वेश्चन मार्क. ठीक है, मिन क्वेश्चन मार्क. अब इस मिन क्वेश्चन के लिए क्या होता है, इससे आपका क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि यार इतने अगर मैं मार्क्स स्कोर कर लूँगा, इतने अगर मैं क्वेश्चन कर लूँगा तो मैं एक सेफर साइड में हूँगा. बाकी क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट करो दैट वुड बी अ रिस्कियर साइड. ठीक है, अगर आपके इतने क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो ट्राई करो कि मिनिमाइज रिस्क, कम से कम रिस्क लेने की कोशिश करो. अगर इतने आप मिनिमम क्वेश्चन मार्क को अगर आपने पूरा कर लिया है तो रिस्क कम करना है. अगर इस मिनिमम क्वेश्चन मार्क को आप पूरा नहीं कर पाए तब आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मतलब 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए इससे एक्स्ट्रा, ताकि आप अगर मान लो कि वो सही हो जाते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. अब अगर देखो, अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका एग्जाम क्लियर वैसे भी नहीं हो रहा, तो आप थोड़े और क्वेश्चन अगर कर भी लोगे तो आपके चांसेस ये हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. ठीक है, मतलब कुछ चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना मेरे क्लियर होने के. सो पहले ही बात यह है कि मिनिमम क्वेश्चन मार्क अपने लिए रखना है. जो मैं रखता था अपने लिए मिनिमम क्वेश्चन मार्क दैट वॉज 70 to 80 क्वेश्चन इन मैथ्स. कि यार 70 क्वेश्चन तो तेरे को करके ही आने. 120 क्वेश्चन है उसमें से मैं 70 तो कर ही सकता हूँ यार. तो मैं 70 क्वेश्चन का एक मार्क बना के आता था कि यार 70 क्वेश्चन जैसे मेरे होते थे तो मैं चेक करता था यार कितनों में मैं कॉन्फिडेंट हूँ. क्या मैं 60 में कॉन्फिडेंट, अगर मैं 60 में कॉन्फिडेंट होता था तो मैं आगे अटेम्प्ट नहीं करता था, उन्हीं को चेक कर लेता था वापस. ठीक है, अगर मैं उन 70 में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन लेके चलता था दैट वुड बी 80 आउट ऑफ 120. ये मेरा मैक्सिमम मार्क होता था कि यार इससे आगे तो नहीं जाना, उससे नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है और एग्जाम में मतलब दिक्कत हो जाती है. आपको सिर्फ 75 मार्क्स की कट ऑफ क्लियर करनी है. जनरली 75 ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 चल जाएगी. इतने मार्क्स लाने हैं आपको और वो आप इजीली इतने क्वेश्चन से ला सकते हो अगर आपके नेगेटिव भी हो जाते हैं तो ट्राई करो कि अगर आप 60 भी करते हो मान लो तो 60 आपको करने हैं और एक्स्ट्रा प्लस माइनस 10 लेके चलना है. माइनस तो नहीं, प्लस 10 लेके चलना है कि हाँ अगर मान लो इससे क्वेश्चन मेरे कॉन्फिडेंट नहीं है तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूँ. पहली चीज़ तो ये हो गई. सेकंड चीज़ जो मैथ्स में अगर मैं करता था वो मैं करता था सेग्रीगेशन मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया पर इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन मतलब क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना. इसके लिए मैं शुरुआत में अपने 20 मिनट्स वेस्ट करता था, वेस्ट नहीं दैट इज़ यूजफुल बट उसे मैं वेस्ट ही कहूँगा.
10 to 20 मिनट्स इसमें आपको देने हैं। मैं 20 मिनट लेता था, बट आप 10 मिनट्स में भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो। पहले एग्जाम में मैंने 20 लिए थे, बाकी वाले एग्जाम्स में हो गया था मेरा से। सेग्रीगेशन में क्या करना होता है, सेग्रीगेशन में आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करना होता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, कि यार मेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है और मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं तो डबल टिक, हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, इट इज़ डूएबल, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा है, तो उसे डबल टिक कर दो पहले ही, शुरुआत में ही कह रहा हूँ मैं, ये पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जब रीड कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद सिंगल टिक टू दोज टॉपिक्स जो आपने पढ़ तो रखे हैं, उसको आपने अपने सिलेबस में इंक्लूड तो कर रखा है, छोड़ा नहीं है, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जैसे टॉपिक्स लाइक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टाइप टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद आपके कैलकुलस के टॉपिक्स हो गए, उनमें आपका थोड़ा यार हाँ कॉन्फिडेंट नहीं हो। लिमिट्स के टॉपिक हो गए, लिमिट्स में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, हमेशा मैं सिंगल टिक मारता था लिमिट्स वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं लिमिट में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है, तो मैं सिंगल टिक मारता था। और मैं मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, इन सब में बहुत कॉन्फिडेंट था, तो मैं उनको हमेशा डबल टिक मारता था, उन्हें मैं जल्दी कर भी लेता था, और उससे मेरा काफ़ी टाइम सेव होता था। इसमें बता रहा हूँ कि सीरियल वाइज मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करता था, मैं टिक वाइज अटेम्प्ट करता था। उसके बाद सर्कल टू दोज क्वेश्चन, जो मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है उसको, उसके क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब क्या, अगर मैंने टॉपिक, अगर मैं उस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करने में, है ना। तो ट्राई करो कि पहले ही रीड कर लो और देखो कि यार हाँ ये टॉपिक तो कर ही नहीं रखा ना, तो उसे पहले ही सर्कल मार्क कर दो, यार इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, ठीक है, खाली मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे सर्कल, ये 3 चीज़ें याद रखना। 3 तरीके से आपको अपना पेपर सेग्रीगेट करना है। मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, गैट में आप ये ज़रूरी नहीं कि लगा भी सकते हो, गैट में आप कुछ नहीं पढ़ा होता वैसे भी हमने, है ना, हम लोग बस ऐसे ही कि वेग नॉलेज है, पूरे हर चीज़ की कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते, बट मैथ्स में एक्यूरेटली ये चीज़ हो जाती है, तो ट्राई करो ये करने की। उसके बाद बात करता हूँ थर्ड, इस जो आपका भरते हैं ना आप, जो आप अपने जो मार्क करते हैं आंसर, ठीक है, तो जो आपका OMR शीट होती है ना, उसमें जब मार्क करते हो ना, तो ट्राई करो कि उसे अच्छे से मार्क करने की कोशिश करो। और आधे क्वेश्चन जब आपका आधा टाइम हो जाता है, मान लो कि आपका हाफ टाइम हो गया ना, अभी वॉच लेके जाना है या फिर पूछ लेना टीचर से, जब हाफ टाइम हो जाता है ना आपका, तो ट्राई कर लो जितने क्वेश्चन कर लिए ना उन्हें मार्क कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि लास्ट में आपको हड़बड़ी नहीं होती। मैं हमेशा यही करता था कि जब आधा टाइम हो जाता था तो मैं अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं उनको देख के मार्क कर लेता था अच्छे से। और ट्राई करो कि पहले पेंसिल से मार्क करने की कोशिश करो, उसके बाद लास्ट में पेन करो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है कि यार पेंसिल में ही छूट जाएगा, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड बॉल पेन से ही मार्क करते हुए चलो, ठीक है। बट आपको शुरुआत में जो आपका हाफ टाइम हो जाता है ना, उसी टाइम आप जितने क्वेश्चन कर लिए मार्क कर लेना, और बाकी बचे हुए आपको लास्ट में करना है, ठीक है। जब आपने लास्ट में पेपर 10 और आपको 15 मिनट का आपको लेके चलना है कि हाँ कि इतने मिनट मेरे को पहले मार्क करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि अगर कोई मिस मार्किंग होती है तो आप पहचान लो कि हाँ यहाँ पे मिस मार्किंग हुई है, ठीक है। सो ट्राई करो इन क्वेश्चंस को ऐसे करने की, इस तरीके से मार्किंग करने की कोशिश करो। इससे आपको क्या फायदा होगा, टाइम सेव होगा और हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे, और कभी कभी OMR डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं कि आप ऊपर नीचे मार्क कर देते हो, वो गलतियां भी नहीं होंगी क्योंकि आप हड़बड़ी में नहीं होगे। सो ये चीज़ मैंने मैथ्स में की थी, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को फायदा हो और इस आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं GAT की, ठीक है। सो GAT की बात कर लेते हैं। GAT इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंग्लिश की बात करता हूँ और सेकंड में मैं GK GS की बात कर लूँगा, ठीक है। GK and GS। इंग्लिश की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इंग्लिश में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं एंटोनिम सिनोनिम वाले। मैं जनरली यही बोलता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम वाले पहले कर लो, और इडियम एंड फ्रेजेस वाले होते हैं ये पहले कर लो। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब पूरा पेपर आप पढ़ लेते हो ना यार इंग्लिश में, तो क्या होता है कि आप बहुत क्या बोलते हैं, आपका दिमाग खराब सा हो जाता है और आप सोच नहीं पाते, फिर वर्ड्स को एसोसिएशन नहीं कर पाते। सो ट्राई करो कि इंग्लिश जो है ना वो पहले निपटाने की कोशिश करो, और एंटोनिम सिनोनिम और इडियम फ्रेज वाला पार्ट पहले निपटाओ, ताकि आपका जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी हो ना, कि एकदम स्ट्राइक कर जाए, वो आपकी मेंटेन रहे, आपका दिमाग खराब ना हो जाए कि हाँ GK GS देख ली बहुत ही खराब आ रखी है, नहीं होगा यार अब तो ट्राई करो कि पहले इंग्लिश निपटा लो, अच्छे से कर लो, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं मार्क कर लो, और फिर GK GS में जाओ। क्योंकि GK GS पढ़ के सब लोग परेशानी हो जाते हैं, यार क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो पढ़ ही नहीं रखा कुछ, फिर इंग्लिश भी खराब जाती है। ट्राई करो पहले इंग्लिश निपटाओ, इंग्लिश से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये तो आता है। थोड़ा एलिमिनेशन लगाओ, ठीक है, एलिमिनेशन लगाना इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, एलिमिनेशन लगाना, इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी चांसेस है कि हो जाए। इसमें भी आपको टू बी ऑन सेफर साइड मिनिमम क्वेश्चन लेके चलने हैं कि मिनिमम मेरे को कितने करने हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करने, ताकि नेगेटिव मार्किंग से बच सकें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज -2.5 अराउंड इसी के, और प्लस मार्किंग इज 4 वी ऑल नो। सो इससे बच के रहना है, अराउंड 2.5 ही है, ठीक है। सो ये इससे बच के रहना है, 3 नेगेटिव मार्किंग ना लगे। सो ट्राई करो कि
क्वेश्चन को ऐसा 1.5 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 2.5 ऐसे कह रहा हूँ। तो ऑन अ सेफर साइड ट्राई करो कि मिनिमम क्वेश्चन मार्क लेते चलो, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस पहले करो, उसके बाद जाके और चीजें करो, और जीके जीएस से पहले करना इंग्लिश। अब हम जीके जीएस की बात कर लेते हैं। जीके जीएस में मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि सबसे पहले साइंस का पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज साइंस ऑन ए ईजियर साइड होती है। हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से तो ईजियर ही आती है। सो साइंस हमें पहले करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए, और हम फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हिस्ट्री, जियो पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएं, थोड़ा अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ कर पाएं। साइंस के अगर कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, मैंने कुछ क्वेश्चन तो कर दिए हैं। साइंस और करंट अफेयर्स भी आप एकदम पहले कर लेना, बिकॉज करंट अफेयर फिर आप भूल जाओगे। एकदम रट के आए होते हैं हम लोग कि हाँ यार, ये दिमाग रखा है, दिमाग में निकाल दो एकदम और फिर खत्म करो। तो करंट अफेयर पहले कर लेना, बाद में करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। पहले ही करंट अफेयर क्वेश्चन ढूंढो, जल्दी जल्दी मार्क करो, खत्म, ठीक है। तो ये करंट अफेयर हो जाएगी, फिर साइंस हो जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ऐसे करना इस ऑर्डर में काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जीके जीएस मैंने बता दिया, टाइम मैनेज कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया, पहले क्या करना है वो भी बता दिया, और मैंने मैथ्स में भी शेयर कर दिया आपसे कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है शुरुआत में। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। काफी कम लोग लाइक शेयर कर रहे हैं और सपोर्ट काफी कम मिल रहा है, ठीक है। इससे मोटिवेशन कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मोटिवेशन बनना चाहिए। व्यूज आते हैं तो मोटिवेशन रहता है और वीडियो बनाने का मन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और वीडियो अगर आपको कोई चाहिए रिगार्डिंग द एनडीए एग्जामिनेशन तो उसके कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। आई मेक श्योर कि मैं बना पाऊँ उस वीडियो और टाइम निकाल पाऊँ फॉर मेकिंग दैट वीडियो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद टू ऑल।